वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स का जो हिंदी के अंदर हम सेल्स को कहते हैं कोशिका। कोशिका क्या होती है इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। सेल्स शब्द जो इंग्लिश का लैटिन वर्ड से लिया गया है। सेल्स मतलब इसका अर्थ होता है लैटिन भाषा के अंदर स्मॉल रूम, मतलब छोटा रूम होता है। अगर हम सेल्स की डेफिनेशन की बात करें तो द सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर हम इसकी डिस्कवर की बात करें तो द रोबोट हुक इज अ डिस्कवर इन 1665 इन अंडर द माइक्रोस्कोप। फर्स्टली रोबोट हुक ने इस सेल्स को देखा था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। वो भी उसने प्लांट सेल ली थी और वो भी डेड सेल थी, मतलब मृत सेल थी। एंड द सेल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। सेल्स मेनली टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स सिंगल सेल्स होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो होता है उसकी न्यूक्लियस के अंदर। एक के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और एक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर किसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और किसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ये आपके लिए एक हिंट है। हमारी सेल्स के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी बहुत से मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। हमारी सेल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं आज उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और उनकी बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनेल्स होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। फिर जो नेक्स्ट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स मेम्ब्रेन की। सेल्स मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल्स मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल्स मेम्ब्रेन एक आउटर लेयर होती है जो पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन जिस प्रकार हमारे शरीर के ऊपर स्किन होती है ना दोस्तों, उसी प्रकार सेल के अंदर भी एक स्किन टाइप हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ये भी एक सेल की स्किन ही होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसके अंदर मोबिलिटी प्रोवाइड करती है जो इसको मूवेबल बनाती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को मूवेबल बनाती है। और सेल मेम्ब्रेन रिसीव करती है केमिकल मैसेज फ्रॉम अदर सेल्स, मतलब दूसरी सेल्स के जो केमिकल मैसेजेस होते हैं उनको रिसीव करती है सेल मेम्ब्रेन। और फिर जो सेकंड वाला ऑर्गेनेल्स है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारी सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये तो आपको भी पता होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सेल्स के अंदर। अगर न्यूक्लियस सेल्स के अंदर नहीं होता है तो सेल्स का कंट्रोल नहीं रहता है सेल्स के ऊपर। न्यूक्लियस का मेन कार्य होता है हमारी सेल को कंट्रोल करना, मतलब नियंत्रण करना, सेल्स को कंट्रोल करना पूरी तरह। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए होता है। डीएनए का अर्थ फुल फॉर्म, अब डीएनए क्या होता है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। न्यूक्लियस की आउटर साइड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल्स के जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है वो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन सिमिलर होता है। फिर हम बात करते हैं ये भी न्यूक्लियस को चारों ओर से कवर रखता है और इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। फिर सेल्स के अंदर जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स होता है वो होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होता है, क्या होता है राइबोसोम्स हम बात करेंगे। राइबोसोम किन से मिलकर बना हुआ होता है? राइबोसोम अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करना सेल्स के लिए। क्योंकि जब तक सेल्स को प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा राइबोसोम्स के अंदर तो एनर्जी कैसे मिलेगी। इसलिए राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना। फिर हमारे सेल्स के अंदर जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जो SER होता है, मतलब
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है लिपिड और फैट का मॉलिक्यूल्स का। और जो RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो राइबोसोम्स की सरफेस से अटैच होता है। फिर हम जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है सेल्स का उसकी बात करेंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा जनरेट करता है, मोस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी को जनरेट करता है। और ये सबसे इसका मेन फंक्शन होता है, ये एक एनर्जी को स्टोर करता है। सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको स्टोर करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और जो ये एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म के अंदर करता है, वो होता है ATP। मतलब ATP की जो फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, उसके अंदर ये एनर्जी को स्टोर करता है। जो सेल्स के अंदर नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल्स है वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स आल्सो नाउन एज गोल्जी अपार्टस और गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों तीनों सेम ही होते हैं। अब इनका जो मेन फंक्शन होता है लार्ज नंबर में प्रोटीन्स होता है, इनकी पैकेजिंग करना इनका मेन फंक्शन होता है। मतलब उसको पैकेजिंग करता है और सप्लाई करता है हमारे सेल्स के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटीन की पैकेजिंग करके उनको सप्लाईज करना होता है, प्रोटीन और लिपिड की। जी हाँ दोस्तों, और भी हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। जो सेल्स के अंदर नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमारे सेल्स के अंदर इंटरडाइजेशन का मेन कार्य करता है। मतलब लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या होते हैं हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इंटरसेल्यूलर डाइजेशन का काम होता है लाइसोसोम्स का। रिमूवल ऑफ डेड सेल्स मतलब जो मृत सेल्स है उसको रिमूव करता है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसाइज के अंदर हेल्प करता है। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के अंदर भी हेल्प करता है। और उसके बाद में जो सेल्स के अंदर नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स होता है लास्ट वन, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड्स होता है, मतलब एक जो लिक्विड होता है, लिक्विड टाइप का होता है। इसके अंदर ही सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सभी चीज़ें इसके अंदर ही होती है। न्यूक्लियस हो गया, ये एक लिक्विड सा फ्लूइड्स होता है जो हमारे सेल्स के अंदर भरा हुआ होता है। मेनली ये किन से मिलकर बना हुआ होता है? ये एक वाटर एंड सॉल्ट से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब पानी से और कुछ लवण से मिलकर बना हुआ होता है। ये आज की इस वीडियो में हमने सेल्स के बारे में बात की। और दोस्तों आपको बताना है प्रोक्योरेटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर किसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और किसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो रेगुलर नहीं बनाए, बट दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।